दोस्तों स्वागत है आपका प्रोग्रेसिव जीके अड्डा विद एस के यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी सीरीज़ के पहले वीडियो की। और ये वीडियो सीरीज़ उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिन एग्जाम्स में सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आपको सामान्य हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, जिसकी शुरुआत होती है आज से। और आज हम इसमें देखेंगे सामान्य हिंदी के कुछ ऐसे पर्यायवाची शब्द जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं इसके पहले क्वेश्चन के साथ। इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है बताना है। मेनका, दुर्गा, मछली या फिर लक्ष्मी। तो मीनाक्षी का पर्यायवाची क्या हो सकता है, सोचिए। और इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। दुर्गा जो है ये मीनाक्षी का पर्यायवाची होता है। और मछली के समान हो आंखें जिसकी, उसको भी बोलते हैं मीनाक्षी। लेकिन इसका राइट आंसर जो है मछली ना होके हो जाएगा दुर्गा, क्योंकि मछली के समान आंखें होना और मछली जैसा होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं, इसलिए इसका आंसर जो है मछली ना होके हो जाएगा दुर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा शब्द नाक का पर्यायवाची नहीं है। तो नाक का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताना है। सर्प, अहि, विषधर या फिर तुरंग। इनमें से कौन सा पर्यायवाची नाक का नहीं है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। तुरंग जो है ये नाक का पर्यायवाची नहीं होता है। तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो दैत्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। राक्षस, दानव, भुसूर या फिर निशाचर। इनमें से कौन सा दैत्य का पर्यायवाची नहीं होगा, ये सोचिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भूसुर जो है ये दैत्य का पर्यायवाची नहीं होता है, ये दैत्य का विलोम शब्द होता है। और भूसुर का अर्थ होता है ब्राह्मण या फिर भूदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। रुख का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो रुख का पर्यायवाची शब्द क्या है बताना है। विटप, प्रसून या फिर तड़का या फिर ए और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटप जो है ये रुख का पर्यायवाची होता है। और रुख यानी कि विटप का अर्थ होता है पेड़ यानी कि ट्री। और प्रसून की बात करें तो प्रसून मतलब होता है पुष्प। और तड़का की बात करें तो तड़का मतलब होता है प्रभात, भोर या फिर मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख या फिर चतुर्भुज। इनमें से कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं होगा, ये सोचिए। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चतुर्भुज जो है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं होता है। चतुर्भुज का मतलब होता है विष्णु। बाकी तीन जो है ये ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। तो भ्रमर का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, इनमें से बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सीलमुख जो है ये भ्रमर का पर्यायवाची नहीं होता है। और सीलमुख का अर्थ होता है तीर या फिर बाण। बाकी सलभ, चंचरिक और मिलंद जो है ये भ्रमर के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गणाधीप जो है ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी पुरंदर, शक्र और मघवा जो है ये इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। गणाधीप का मतलब होता है गणेश, लंबोदर या फिर गौरी नंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द बताना है। क्या हो सकता है। विष्णु, ब्रह्मा, महेश या फिर गणेश। तो हिरण्यगर्भ का मतलब होता है ब्रह्मा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बाकी हिरण्यगर्भ के अर्थ होते हैं ब्रह्मा, प्रजापति, लोकेश और चतुरानन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। तो अनुचर, परिकर, भृत्य या फिर सेवक। इनमें से कौन सा दास का पर्यायवाची नहीं होगा, ये बताना है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। परिकर जो है ये दास का पर्यायवाची नहीं होता है। परिकर का अर्थ होता है घर के लोग या फिर परिवार के लोग। बाकी सभी का अर्थ होता है दास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। तो अहि का पर्यायवाची क्या नहीं होगा, ये बताना है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। सरीसर्प जो है अहि का पर्यायवाची नहीं होता है। अहि मतलब होता है नाग या फिर सांप, जिसका अर्थ होता है उर्ग, उरग।
पवनास या फिर फड़धर। और इसका अर्थ जो है सरीसृप नहीं होगा। सरीसृप जो है प्राणी जगत का एक वर्ग होता है जिसके अंदर सांप आते हैं, लेकिन पर्टिकुलर सांप को सरीसृप नहीं बोला जाता है, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि सांप, छिपकली, मेढक, मगरमच्छ, ये सारी जो है चीज़ें आती है सरीसृप के अंदर, लेकिन पर्टिकुलरली सांप के लिए ये यूज़ नहीं होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यमुना का पर्यायवाची पूछा गया है। तो यमुना का पर्यायवाची क्या है बताना है। कालिंदिनी, भागीरथी, यामिनी या फिर कालिंदी। तो क्या होगा इसका पर्यायवाची। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। कालिंदी जो है ये यमुना का पर्यायवाची होता है, और कालिंदिनी जो है ये शब्द नहीं होता है। बाकी यामिनी का अर्थ होता है रात, निशा या फिर कामिनी। और भागीरथी की बात करें तो भागीरथी का मतलब होता है देव नदी, सुर नदी। इसका सिनोनिम जो है यानी कि पर्यायवाची भागीरथी का, इसको गंगा भी बोलते हैं। पर्यायवाची में गंगा भी देखने को मिल जाएगा, अलकनंदा भी देखने को मिल जाएगा। हालांकि वो अलग अलग नदियाँ हैं, लेकिन पर्यायवाची के तौर पे भागीरथी के साथ उनका यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। तो निशीथ का पर्यायवाची क्या नहीं हो सकता। रात्रि, रजनी, निशा या फिर तम। तो इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तम जो है ये निशीथ का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी निशीथ का अर्थ होता है रात्रि, रजनी, निशा। तम का अर्थ होता है अंधेरा या फिर अंधकार। काफ़ी क्लोज इसके मीनिंग दिए गए हैं। तम का अर्थ होता है अंधेरा यानी कि अंधकार, लेकिन इसका अर्थ जो है रात्रि नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सूर्य का पर्यायवाची क्या नहीं हो सकता है बताना है। तो भास्कर, तोय, प्रकाश या फिर तेज। इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं होगा ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तोय जो है ये पर्यायवाची नहीं होगा सूर्य का। बाकी सारे पर्यायवाची सूर्य के हैं। तोय का अर्थ होता है पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। तो अरविंद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताना है। मिलिंद, पंकज, जलज या फिर अंबुज। इनमें से कौन सा अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। मिलिंद जो है ये अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। मिलिंद का मतलब होता है मधुकर या फिर भंवरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो बिजली शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताना है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। वितुंडा जो है ये बिजली का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी दामिनी, ताड़ित, चंचला जो है बिजली के अर्थ होते हैं। वितुंड का अर्थ होता है हाथी यानी कि एलिफेंट, या फिर कुंभी या फिर दंती। तो वितुंडा जो है राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। प्राची का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो प्राचीन, प्राकृत, पूर्व या फिर प्रज्ञा। इनमें से कौन सा होगा प्राची का पर्यायवाची। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी। पूर्व जो है ये प्राची का पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी प्राकृत मतलब पता ही होगा, प्राचीन का भी पता होगा। प्रज्ञा का अर्थ होता है मनीष, मेघना या फिर बुद्धि। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तरंग शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो पुष्कर, कुल, जल्दी, उर्मी। इनमें से कौन सा तरंग का पर्यायवाची है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उर्मी जो है ये तरंग का पर्यायवाची होता है। और पुष्कर की बात करें तो पुष्कर का अर्थ होता है कमल, नीरज, सरोज, जलज। कुल की बात करें तो कुल मतलब होता है किनारा या फिर साहिल, कगार जो भी कहें। जल्दी की बात करें तो इसका जल्दी का अर्थ होता है समुंदर, सागर, जलेश या फिर सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जंगल शब्द का पर्यायवाची बताना है। इसमें प्रमोद, विश्रांति, कांतर या फिर दिव्य। इनमें से कौन सा होगा जंगल शब्द का पर्यायवाची। तो कांतर जो है ये जंगल शब्द का पर्यायवाची होता है। जंगल शब्द के पर्यायवाची होते हैं कांतर, अरण्य, विपिन जो है ये सारे पर्यायवाची होते हैं जंगल के। प्रमोद की बात करें तो प्रमोद का मतलब होता है आनंद, उल्लास। विश्रांति की बात करें तो विश्राम और समाप्त जो है इसका अर्थ होता है। दिव्य की बात करें तो अचल जो है, अचल या फिर ध्रुव, इसका अर्थ होता है दिव्य का। तो ऑप्शन सी जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। तो क्रोध शब्द का पर्यायवाची बताना है। क्या हो सकता है संताप, अमरस, वैमनस्य या फिर भांति। इनमें से कौन सा हो सकता है क्रोध का पर्यायवाची।
इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर्ष जो है ये क्रोध का होता है पर्यायवाची। बाकी संताप और भांति का अर्थ पता होगा आपको। वैमनस्य की बात करें तो वैमनस्य का मतलब होता है रंजिश या फिर मनमुटाव। और आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया है जीभ का पर्याय है, तो जीभ का मतलब क्या होता है बताना है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी रसना जो है, रसना का मतलब होता है जीभ यानी कि टंग। तो राइट हो गया इसका आंसर ऑप्शन बी। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।